हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर को। देखो एटम के बारे में आपको कुछ बेसिक नॉलेज दी हुई है। यहाँ पे एटम के बारे में बताया हुआ है। देखिए एटम क्या होता है, आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ओके, जिसको हम जो है फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो देखो एटम क्या है, आपका एटम जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसको क्या करना होता है, उसको किसी ना किसी के साथ में कॉम्बिनेशन बना के और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना होता है। सो वी कैन से दैट जो आपका मॉलिक्यूल होता है ना, वो बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका मॉलिक्यूल बन गया। फिर मॉलिक्यूल के बाद आपका क्या बन जाता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर मैटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैटर के बारे में हम जो है चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छे से पूरा डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, तो चलो भाई आगे देखते हैं, आगे क्या बताया हुआ है आपको। आगे आपको मॉलिक्यूल के बारे में बताया हुआ है। देखो मॉलिक्यूल मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो एटम होता है ना, बहुत सारे एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं, केमिकली बॉन्ड बना लेते हैं। और केमिकली बॉन्ड बनाने के बाद क्या होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स के साथ में जुड़े रहते हैं। जैसे एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, ऐसे बहुत सारे एटम्स होते हैं आपके, और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, एक दूसरे के साथ में बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, केमिकली जुड़े हुए हैं आपके, और अट्रैक्टिव फोर्स है इनके बीच में, अट्रैक्शन का फोर्स है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के कैपेबल होता है। एटम आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, बट आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, और क्या करता है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज को बताता है। आगे देखो क्या बोल रहा है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम आपके क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, और आपके जो ज्वाइन हो जाते हैं, मीन्स कंबाइन हो जाते हैं, और आपका किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब देखो नीचे आपको यही चीज़ बताई हुई है कि देखो आपके जो एटम्स है ना, जैसे आपका एक ऑर्गन हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, ये आपके एलिमेंट्स है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको इसमें डिवाइड कर सकते हैं। देखो क्या बताया हुआ है जैसे द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना एलिमेंट के, भाई एलिमेंट किससे बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो आपके जो एलिमेंट होते हैं ना मॉलिक्यूल के, वो क्या होते हैं, आपके सेम टाइप के एटम्स के होते हैं। ठीक है, सेम टाइप के एटम्स के, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पे बताया हुआ है, मॉलिक्यूल ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज ऑर्गन, हीलियम आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ओनली एक सिंगल एटम के बने होते हैं। ठीक है, एक ही एटम के बने होते हैं। जैसे आपका ऑर्गन हो गया तो एक ही एटम है, हीलियम हो गया, हीलियम का एक ही एटम है ना। ऐसे ही आपके, ऐसे ही दूसरे केस में हम क्या समझेंगे, देखो दूसरे केस में क्या बताया हुआ है, जैसे आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर दो एटम होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर क्या है, दो एटम है, तो हम उसको O2 लिखते हैं ना। तो वो आपका क्या हो गया, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। आप उसको क्या बोलोगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अभी हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा है इसी बारे में। अब देखो नेक्स्ट आपका क्या हो गया, यदि आपके ऑक्सीजन के तीन मॉलिक्यूल हो गए तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको ओजोन बोल देते हो। ठीक है, आप उसको क्या बोल देते हो, ओजोन बोल देते हो। ठीक, अब देखो आपको एटॉमिसिटी की डेफिनेशन याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी किसकी, एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी क्या होती है आपकी, द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। देखो एटॉमिसिटी के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। एटॉमिसिटी क्या होती है आपकी, एटॉमिसिटी मतलब आपके जो मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं ना, जितने भी एटम्स हैं उनको आप क्या बोलोगे, उसकी एटॉमिसिटी। जैसे आपका ओजोन है, ओजोन आपका तीन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो इसके अंदर हमारे तीन एटम है, किसके, ऑक्सीजन के, तो आपकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, थ्री एटोमिसिटी हो गई। ओके, अब देखो ऐसे ही आपके मेटल होते हैं और कुछ अदर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, उनका क्या होता है, डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। इनका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर। देखो इनका स्ट्रक्चर सिंपल नहीं होता, ठीक है, और साथ ही साथ इनमें जो है बहुत लंबी बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर तक आपके जो है एटम्स चलते हैं, एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम, तीन कार्बन एटम, ऐसे चलते चलते आपकी क्या होती है, चैन बन जाती है। ठीक है, ऐसे आपकी चैन चलती रहती है। तो इनकी जो वैलेंसी होती है ना, वो 4 होती है। तो हर जगह पर कार्बन कितने कितने एटम्स के साथ जुड़ा रहता है, आपके 4 आपके जो है बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब देखो आपको आगे क्या बताया हुआ है, आगे आपको बताया हुआ है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब देखो जैसे कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बने होते हैं ना। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ के आए हैं कि कंपाउंड क्या होता है, जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। तो बस आपको यही चीज़ को यहाँ पे देखना है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, आपके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट कि जो आपके एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, कंबाइन होते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, जब आपके बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं ना, तो आपको क्या बन जाता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो नीचे आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए टेबल मैंने आपको जो है पहले आपको प्रोवाइड करवाई हुई है। ओके, तो उसमें आपको जो है सारे के सारे कंपाउंड्स मिल जाएंगे। जो हमने अभी प्रीवियस वीडियो देखा ना, वहाँ पे हमने सारी टेबल्स को समझ लिया। क्लियर, अब देखिए आगे क्या बताया हुआ है, आगे हमको आयंस के बारे में बताया हुआ है। अब देखो आयंस क्या होते हैं,
जैसे आपने देखा होगा कि हमारा NaCl होता है, ठीक है, जब NaCl को हम ब्रेक करते हैं तो वो आपका Na+ और Cl- आयन में टूट जाता है। तो ये आयन से आपके, ये क्या है आपके आयन से। अब देखो क्या बताया हुआ है यहाँ पे, कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, मेटल्स भी होते हैं और कुछ आपके नॉन मेटल्स भी होते हैं, जिन पर क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है, कंटेन चार्ज, उनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। एंड द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस, और उनको आप क्या बोलते हो, जो चार्ज स्पीशीज होती है ना उन्हीं को आप आयन बोलते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जो NaCl होता है ना, उसमें क्या होता है आपका, देखो यहाँ पे बताया हुआ है NaCl के अंदर पॉजिटिवली चार्ज तो सोडियम आयन होते हैं और नेगेटिवली चार्ज क्या होते हैं, क्लोराइड आयन्स होते हैं। ओके, अब देखो आपको आपको याद क्या रखना है, आयन की डेफिनेशन याद रखनी है। सेकंड आपको क्या याद रखना है, एनायन क्या होते हैं और कैटायन क्या होते हैं। देखो मैंने आपको बताया Na+ है, तो ये क्या है आपका कैटायन है, क्यों, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। Cl- है, ये क्या है आपका एनायन है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताई हुई है, एन आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज, अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन एंड द पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। उसको आप क्या बोल देते हो, कैटायन बोल देते हो, ठीक है।